महाराज जी, जैसे परंपरागत चलती आई है कि हमारे यहाँ सबसे पहले शाही स्नान जूना अखाड़ा करता है, तो क्या इस साल जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसमें भी सबसे पहले जूना अखाड़ा ही? अभी गुरु पीरों का निर्णय नहीं हुआ है और निर्णय होने के बाद पता लगेगा कि कौन अखाड़ा पहले स्नान करेगा। ऐसे आदि नादि से तो यही चलता आ रहा है, जैसे जूना अखाड़ा श्रीपंथ स्नान जूना अखाड़ा पहला स्नान करता है, फिर निरंजन अखाड़ा श्रीपंथ स्नान निरंजन अखाड़ा स्नान करता है, महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करता है। तो आगे भी इस समय अभी कोई गुरु पीरों की बैठक के बाद पता लगेगा कौन स्नान करेगा पहले। तो ये सारे जो भी हमारे जो जितने भी अखाड़े हैं, जी जी, तो ये 7 अखाड़े जो भी आपने बताए थे, ये सारे मिलके डिसाइड करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार आप सनातन धर्म के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू जो हमारे हिंदू जो संस्कृति के जो लोग हैं जो इस शाही स्नान में इस बार आएंगे और ये 144 साल बाद में जो ये योग बना है महाकुंभ का, तो इसके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे महाराज? ये 144 साल के बाद में जो योग बना है महाकुंभ का, इसे हर 12 साल में महाकुंभ तो होता है, ये 144 साल के बाद में ये योग जो महाकुंभ का योग आया है, तो ये कुछ इस अलौकिक जीवन के लिए आया है, अलौकिक माया है, ये भगवान नारायण और भगवान शंकर की माया है अलौकिक। इसके कारण ये आज 144 साल के बाद में ऐसा और राष्ट्र के ऊपर ये अच्छा प्रभाव देने वाला है, सब जीवों को आनंद देने वाला है, खुशी का मार्ग है सबके लिए। तो एक कल्पवास के लिए मैं एक प्रश्न पूछूंगा महाराज कि जैसे ये जो 2 महीने का जो हमारा महाकुंभ का आयोजन होता है, इसमें ये कल्पवास का क्या नियम होता है? कल्पवास का ये नहीं होता है कि जैसे माघ महीना जो होता है उसमें ही स्नान होता है। वो स्नान 5 कोष की प्रदक्षिणा की जाती है। सब संत ऋषि मुनि भी उसमें प्रदक्षिणा करते हैं, आम जनता सब जीव जहाँ जो मानव जो आता है सब इसमें प्रदक्षिणा करते हैं। इसका बड़ा महत्व होता है कि अभी इस बार सुमति अमावस्या आने के कारण और इस कल्पवास जो इसका बड़ा महत्व है, इसी कारण ये 144 साल के बाद में ये कुंभ आया, इसका महत्व इसी कारण बड़ा महत्व है इसका, पावरफुल। तो कल्पवास क्या महाकुंभ के अलावा भी कर सकते हैं या सिर्फ कुंभ में ही है? महाकुंभ के बाहर भी होता है कल्पवास, जैसे हर 3 वर्ष ही महाकुंभ होता है, महाकुंभ मेला और प्रतिवर्ष लगता है। और एक सवाल ये भी है, क्या इस जो महाकुंभ में जैसे हिंदू संस्कृति के अलावा और भी समाज के लोग आ सकते हैं क्या? जैसे जैन समाज हुआ, बौद्ध समाज हुआ, क्या ये भी कल्पवास करते हैं या ये भी कुंभ में सम्मिलित हो सकते हैं? नहीं, ये भी सब सनातन से जुड़े हुए हैं। जी सर, ये अलग नहीं है, ये बौद्ध है, ये भगवान नारायण का अवतार है? इसमें कोई भेद नहीं है। ये तो मानव जीवन एक दूसरे को भेद कर रहा है, पर लेकिन भगवान के पास इसका कोई भेद नहीं है। यहाँ सभी का ही आम आवागमन है कि धर्म सनातन, सब सनातन है। यहाँ ये है कभी जैन धर्म जैसे बोलते हैं आप लोगों ने, बुद्ध धर्म है, ये सब भगवान नारायण के ही अंश, सब वही उनको नारायण को मानने वाले। बुद्ध भगवान भी भगवान नारायण के ही अंश से एक अवतार है, बुद्ध अवतार। मतलब हिंदू संस्कृति के लिए बड़ा ही महत्व है महाकुंभ का। ये सनातनी पर्व है। यहाँ भारत जो भगवान शंकर, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा की जो प्रकृति के अनुसार जो संस्कृति जो चली आ रही है, यहाँ धर्म तो सब एक ही है, पर लेकिन मान्यता क्या है कि अपने व्यसन के कारण, खान पीन के कारण उनको अलग कर दिया गया है। वो तमोगुण में हो गए और राक्षस प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। इसके कारण उनको यहाँ आने का अधिकार नहीं, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को यहाँ आने का अधिकार नहीं है। यहाँ सनातन को मानने वाले को अधिकार है। तो एक सनातन धर्म के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि जो आजकल के लोग जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग हैं चोरी छुपे हिंदुओं को बहला फुसला के कुछ पैसे देते हैं, कुछ मतलब जिसे कहते हैं छोटी छोटी जो शिक्षा नहीं है, जहाँ गाँव में शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है,
तो वहाँ पे लालच देके हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हिंदुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमारे इनको सनातन भाइयों हिंदुओं से यही प्रार्थना है कि ऐसा नहीं किया जाए। हम लोग जहाँ हैं वहीं रहो, हम सनातन हैं, हम सत्य है, सत्य के पुरुष हैं, सत्य हमारा पिता है, तो हमको सत्य ही रहना है, सनातन के बन के रहना है। सनातन आदि अनादि है, इसका कभी लुप्त नहीं होता है। और कुछ लोग जैसे धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उसके बाद में उनको क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं होती? जैसे मान लो अभी मैं हिंदू हूँ, मोक्ष तो बड़ा दूर की बात है। मोक्ष गति तो बहुत कठिन तपस्या के बाद में, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भगवान की कठिन भक्ति जब करता है, जब जाके मोक्ष का द्वार मिलता है। ऐसा मोक्ष का द्वार नहीं है। जैसे जो परिवर्तन, जाति परिवर्तन करके, अपना धर्म को परिवर्तन करके जो रह रहे हैं, मोक्ष क्या है कि जब ये खान पीन के कारण ये राक्षस प्रवृत्ति में चले जाएंगे, तो इसके कारण उनका कहीं अंत नहीं। किसी के परिवार में मान लो 4 बेटे हैं, ठीक है, तो उनके दादाओं ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उनके बच्चों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो क्या उनके बच्चों को वो अधिकार मिलेगा, या उनके जो पिता है जो मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो क्या उनको वो पिंडदान करके मोक्ष प्राप्त करवा सकते हैं? पिंडदान तो सभी का है, मानव जीवन सबका होता है, मानव जीवन का सभी का पिंडदान किया जाता है। ये तो जाति विभाग के कारण वो पिंडदान नहीं करते हैं। आप लोग सनातनी लोग जो पिंडदान करते हैं, तो उनका मोक्ष क्या है कि वो जो भूत प्रेत पिशाचों की सेवा करेगा, उसका मोक्ष कैसे पाया जाएगा? वो कहने का तात्पर्य जो देवताओं के अधीन रहेंगे, गुरु पीरों के अधीन रहेंगे, भगवान के अधीन रहेंगे, उनका मोक्ष हो सकता है। इसमें भी क्या है कि तप के अनुसार, भजन के अनुसार। मोक्ष सहज नहीं है, मोक्ष एक सहज नहीं है। मोक्ष के लिए कहीं प्रयत्न करना होता है। जैसे मानव जीवन में आके अगर हम धर्म से द्रविड़ होना चाहिए, उसको अटल विश्वास होना चाहिए अपने धर्म के ऊपर, अपने सनातन के ऊपर अगर विश्वास है तो वो बड़ी से बड़े कार्य को सफल बनाने में आनंद रहता है। एक सवाल और है महाराज, जैसे किसी के बच्चे ने धर्म परिवर्तन किया, तो क्या उनके माँ बाप खुश रहते हैं या बच्चे खुश रहते हैं? ना तो उनके माँ बाप खुश है, न उसका परिवार खुश है। कल वो अपने मन, ओम नमो नारायण, अपने मन इच्छा के अनुसार उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, पर लेकिन वो खुश नहीं है। कुछ इसलिए नहीं ना कि वो ओम नमो नारायण, अच्छे सन्यासी खुश रहो, अच्छे सन्यासी। ये बातें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुकृपाः। बोल सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। महाराज मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि क्या उनके परिवार वाले, जैसे हमने क्या कहा, उनका मोक्ष नहीं, उनको आनंद नहीं, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, कुछ अर्थ के लिए हमारा धर्म, अपने धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, पर लेकिन आनंद नहीं, उनको आनंद नहीं। तो उनके जैसे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या खतरा हो सकता है? वो उनकी आने वाली पीढ़ी क्या है, वर्ण संकर पैदा होगा, वर्ण संकर के रूप में पैदा होगा, तो एक दूसरे के से वध कठिन करेंगे। क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में क्या कहा था, किनको, यादव कुल को, कि यादव तुम आपस में लड़ो नहीं, आप शांति रहो। तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि अपने समाधि में लीन थे, और उस समय यादव के भगवान कृष्ण के परिवार के जो यादव कुल के जो होते, उन्होंने एक पुरुष के पेट पे कपड़ा बांध के उसको साड़ी और अपना कपड़े उड़ा के उसको ले गए कि बताओ गुरु महाराज इसके क्या होगा, क्या जन्मेगा, कि इसके मुसल जन्मेगा। गुरु महाराज के मुंह से क्या निकला, इसके मुसल जन्मेगा। अरे मुसल ही आपका परिवार का विध्वंस कर देगा।
तो ये मुसल जो है, मुसल से ही मुसलमान जो प्रकट हुए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। नमस्कार, बताइए हर हर जय सनातन धर्म की। सनातन धर्म की जय हो।